फिर उसके बाद ये मुझे मारने पीटने लगे, ड्रामा करने लगे और बोलते हैं लड़का होगा तब रखेंगे और लड़की है तो नहीं रखेंगे। तो मेरी लड़की हुई है तो ये लोग रख नहीं रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और थाने जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये तस्वीर नहीं तमाचा है, तमाचा उस सभ्य समाज पर जिसकी दुहाइयां दी जाती हैं। ये जोरदार थप्पड़ है उस बात पर जब कहा जाता है कि चार लोग क्या कहेंगे, क्योंकि शायद जब जरूरत पड़े तो एक भी नजर ना आए, शायद अपना पति, अपना जीवन साथी भी नहीं। नहीं मारूंगा खींच के, कह रहे हैं मारूंगा खींच के आगे इसके अंदर। मैंने कहा यार मार लो, मैंने मार तो मैंने अच्छा लग रहा है तमाशा देखा, वहां सब लोग देख रहे थे यूनिवर्सिटी वाले शांत रहे। गोद में 4 महीने का मासूम और आंखों में टूटे सपने, वो सपने जिनके साथ दफन हो गई पूरी कहानी, वो सपने जो शादी के मंडप पर देखे, जिनकी चमक से मानो चेहरा खिल रहा था, लेकिन उनके दफन होने पर बची तो सिर्फ उदासी। झांसी की ये महिला की कहानी सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। बहू ससुराल के गेट के बाहर बैठी है और ससुराल वालों ने घर के अंदर से ताला लगा लिया। किसी दूसरे की बेटी पर तरस तो छोड़ो, इन लोगों को तो अपने घर के खून, अपनी 4 महीने की पोती पर भी कोई तरस नहीं आया। पोती की ऐसी हालत देखकर भी मन नहीं पसीजा। वो शाम से लेकर रात तक दरवाजे पर बैठी रही, कभी मासूम को चुप कराती तो कभी गोद में हिलाती, कभी कंबल के जरिए बच्चे को ठंड से बचाती। वो अकेली डटी रही, सिस्टम से लड़ती रही। ये पूरा मामला है झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र के नारायण बाग के पास राय विहार कॉलोनी का, जहां 30 साल की वर्षा राय अपनी 4 महीने की मासूम बेटी को गोद में लेकर धरने पर बैठ गई। महिला का कहना है कि 24 नवंबर 2024 को उसकी शादी राय विहार कॉलोनी के रहने वाले रवि राय से हुई। आरोप है कि शादी के बाद पता चला कि पति पहले से शादीशुदा है। कलेश हुई, माफी मांगी गई, महिला ने माफ कर दिया, लेकिन फिर आरोप ये कि पति रवि राय का अफेयर अपनी ही भाभी से था। फिर धीरे धीरे मामला मारपीट में बदलता चला गया। आरोप ये कि पति आए दिन मारपीट करता था और सास ससुर भी इसमें उसका साथ दिया करते थे, और सास ससुर का भी यही कहना है कि हम अपने घर में नहीं रखेंगे, हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। घर में सास ससुर रहते हैं, उसमें जेठ जेठानी भी रहते हैं। मुझे घर से निकाला दिया है। क्यों निकाल दिया, क्या है पूरा मामला? मेरी शादी होके आई थी 24 नवंबर को। 25 नवंबर को इनकी पहली बीवी का फोन आया था, सबने माफी मांगी थी तो मैंने माफ कर दिया था। फिर इनकी भाभी के संग में देख लिया मैंने कि ये भाभी के साथ गंदी हरकत कर रहे थे, तो मैंने देख लिया। मैंने अपने पति को समझाया, इन्हें फिर माफी मांगी थी। फिर उसके बाद ये मुझे मारने पीटने लगे, ड्रामा करने लगे और बोलते हैं लड़का होगा तब रखेंगे और लड़की है तो नहीं रखेंगे। तो मेरी लड़की हुई है तो ये लोग रख नहीं रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और थाने जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार चक्कर लगा रहे हैं, पति मार मार के और सास ससुर निकाल के बाहर, इसलिए मैं बैठी हूँ। दावों की माने तो लड़का पैदा होने पर सभी अधिकार थे, लेकिन लड़की होने पर सिर्फ तलाक। वर्षा की बेटी हुई। आरोप के मुताबिक तभी से ससुराल वालों के जुल्म की कहानी और तेजी से बढ़ने लगी। अब उसे कोई घर पर रखने के लिए तैयार नहीं है। आरोप ये कि पति खुद मायके में छोड़कर आया और फिर वापस ही नहीं लौटा। फिर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये कि चक्कर पर चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। मेरी 4 महीने की बच्ची है, उसकी तबीयत सही भी नहीं है, बुखार आ रहा है। क्या कहते हैं सास ससुर? नहीं रखना है मुझे, जबरदस्ती तलाक मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं तलाक? वो दूध पहले रखे हैं और भाभी को भी रखे हैं। आपने पुलिस से शिकायत की है? मैंने 4 बार कर ली है। 3 दिन से बराबर घूम रही हूँ और इसके पहले भी घूम रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे पेट में बच्ची थी जब से घूम रही हूँ। पति क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब। यहाँ कब से बैठे, कितने घंटे हो गए बैठे? 5 बजे से। 5 बजे से बैठे हुए? हाँ। कोई उठाने नहीं आया? नहीं। पुलिस आई थी? आई थी, चली गई और धमकी और दे रही थी कि मेला थाने से बुलाइए, इसको ले जाएगी तो इसमें 2-4 डंडे घलेंगे तो ये अपने घर चली जाएगी। 11 फरवरी को मामला पहुंचा थाने। समझौता हुआ था कि रवि अपनी पत्नी को लेकर यानी वर्षा राय को लेकर किराए के मकान में अलग रहेगा। चौकी से वापस
घर की ओर दोनों जा रहे थे, लेकिन आरोप के मुताबिक आधे रास्ते से ही पति रवि राय भाग निकला। महिला जब ससुराल पहुंची तो सास ने अंदर से कुंडी लगा ली और फिर दरवाजा खुला ही नहीं। अब एक तरफ महिला के तमाम बड़े आरोप, वहीं दूसरी तरफ ससुराल पक्ष का कहना है कि जब से शादी हुई है बहू ससुराल में रहती ही नहीं है, कुछ दिन रहती है और फिर मायके भाग जाती है। आरोप ये भी कि महिला का किसी से अफेयर चल रहा है। वहीं ससुराल वालों ने बेटे रवि राय की दूसरी शादी के आरोपों को सिरे से नकार दिया। अब इस मामले को लेकर यूपी तक की टीम ने कोतवाली प्रभारी विद्यासागर से फोन पर बातचीत की। बताया गया कि महिला को थाने बुला लिया गया। महिला अगर केस दर्ज करती है तो कार्रवाई की जाएगी, वरना दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता करवाने की कोशिश करवाई जाएगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या यही वो सभ्य समाज है जिसकी दुहाइयां दी जाती हैं? क्या यही है वो सामाजिक तस्वीर? क्या यही है रिश्तों की हकीकत? कौन गलत कौन सही के चक्कर में इस मासूम बच्ची की क्या गलती है जो 4 महीनों में ही दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसे न दादा दादी अपनाने को तैयार हैं, न पिता अपनाने को तैयार है, और माँ गोद में लेकर घर के बाहर बैठी है। फरवरी के महीने में सड़क पर भटकना इस मासूम का आखिर क्या कसूर है? झांसी से प्रमोद कुमार गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।